हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक चैप्टर है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन कब बनता है? मान के चलिए बहुत सारे मतलब n नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स मिला करके बनाता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन किसी इलाके में ज़्यादा हो सकता है, किसी इलाके में कम हो सकता है। और ज़्यादा हो तो कहेंगे ज़्यादा घना है, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा घना है। हालांकि पॉपुलेशन डेंसिटी को बाद में समझा जाएगा, फिर भी यहाँ पर मैं शॉर्ट में डिफाइन कर दूँ कि पॉपुलेशन डेंसिटी होता क्या है। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग इन अ यूनिट एरिया। अब यूनिट एरिया मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर, ये ध्यान में रखना होगा। तो ये कहलाता है पॉपुलेशन डेंसिटी, उस जगह का नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग इन अ पर यूनिट एरिया। और उसको डिफाइन करने के लिए कभी कभी समय का भी जिक्र किया जाता है चर्चा में, इसलिए नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग इन अ यूनिट एरिया एट ए गिवन टाइम, at a given time। मतलब मान लीजिए जब आप पॉपुलेशन डेंसिटी किसी इलाके का निकालने गए हैं तो उस पीरियड के समय कितने लोग वहाँ पर रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। हो सकता है सीजनल माइग्रेशन हो तो वहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी सीजनली वैरी करेगा, इसलिए समय को मेंशन करना यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। अब पॉपुलेशन दुनिया का बढ़ते गया, इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी समझ लीजिए कि जब ह्यूमन बीइंग्स नोमैड्स की तरह था, घूमता फिरता था, तब वो कलेक्ट करता था अपना खाने पीने के ज़रूरत की चीज़ें, गुफाओं में रहना शुरू किया। धीरे धीरे ज़रूरत बढ़ी तो लगा कि कुछ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स किया जाए, कुछ प्लांट्स को रिकॉग्नाइज करके उन्होंने एक डिफाइंड एरिया में क्रॉप के रूप में ग्रो करना शुरू किया। और जब ये सब डेवलप होने लगा, स्टोन एज आया, टूल मेकिंग शुरू हुआ स्टोन का, आयरन एज आया होगा, लोहा से आर्टिकल्स बनने लगे और उसका इस्तेमाल अपने को इस्टेब्लिश करने के लिए ह्यूमंस ने किया। माना जाता है 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर आया और लोग सेटल होकर के आगे बढ़ने लगे। अब जानकारी के लिए बस ये है कि 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, और इस दिन इम्पॉर्टेंट है, जागरूकता फैलाया जाता है टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग यूथ एंड स्टूडेंट्स, रिसर्च स्कॉलर्स, पॉपुलेशन रिलेटेड एंथुजियास्ट्स एंड वेरियस स्टेक होल्डर्स जो इस टॉपिक से संबंधित हैं, उनमें ये अवेयरनेस और आम जनता को समझाया जाता है कि जनसंख्या बढ़ेगी तो उसका हानि क्या होगा। आइए आगे समझते हैं कि 3 फेज ऐसा आया जिसके कारण जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगा, और उसमें मेजर डिस्कशन जो है वो है तीनों फेज का। आइए समझते हैं कि कैसे जनसंख्या बढ़ा होगा, कारण क्या रहा होगा। तो रैपिड राइज इन ह्यूमन पॉपुलेशन
ह्यूमन पॉपुलेशन, मतलब तेजी से ह्यूमंस का पॉपुलेशन क्यों बढ़ा। तो कहा जाता है कि 3 कल्चरल रिवॉल्यूशंस हुआ होगा, और ये कोई क्रांतिकारी लोग नहीं थे या कोई क्रांति चलाए जनता ने, लेकिन ये स्वतः अपने आप इन बातों के आने के कारण अपने आप जनसंख्या बढ़ने लगा। पहला समझिए, टूल मेकिंग रिवॉल्यूशन। टूल मेकिंग रिवॉल्यूशन। जब टूल मेकिंग शुरू हुआ होगा, जैसे स्टोन एज में पत्थर के को तोड़कर अलग अलग आकार के आर्टिकल्स, हथियार भी बनाए जाने लगे। मीन्स डिफरेंट आर्म्स वेर मेड फ्रॉम आर्टिकल्स फ्रॉम स्टोन ऑब्जेक्ट्स एंड दिस लेट हेल्प देम इन हंटिंग एंड मेकिंग सेटलमेंट्स। हो सकता है कि छोटे झाड़ियों को साफ करने में भी ये पत्थर काम आते होंगे, मतलब स्टोन टूल्स विशेषकर। तो मान के चलिए यहाँ पर स्टोन की ही चर्चा नहीं करें, बट स्टोन टूल्स आया होगा, उसके बाद आयरन टूल्स आया होगा, कॉपर टूल्स आया होगा। तो ऑल दीज were used to enhance settlement, enhance permanent settlement, किसी विशेष जगह पर सेटल होना शुरू किए, एंड इंक्रीज एग्रीकल्चर, इंक्रीज एग्रीकल्चर, क्योंकि खाने के लिए तो एग्रीकल्चर चाहिए। तो वो इन्होंने बढ़ाया होगा और धीरे धीरे जनसंख्या रफ्तार पकड़ने लगा, जनसंख्या बढ़ने लगा। आगे समझेंगे। दूसरा रिवॉल्यूशन हुआ, वो था एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन। दूसरा रिवॉल्यूशन है वो है एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन। एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन, ऐसा माना जाता है कि करीब करीब 10,000 ईयर्स अगो, 10,000 साल पहले नोमैड्स जो थे स्टार्टेड कल्टीवेटिंग क्रॉप्स। कुछ क्रॉप्स को उन्होंने अपनाया, कुछ जानवरों को अपनाया और खेती शुरू किया। हालांकि एग्रीकल्चर का मतलब बस क्रॉप ग्रो करना नहीं होता है, लेकिन उससे संबंधित कार्य जैसे कि बकरी पालना, भेड़ पालना, बत्तख पालना, मुर्गी पालना, ये सब भी एग्रीकल्चर का ही तो पार्ट है। अपनी सुविधा को बढ़ाने के लिए जब सुविधा बढ़ने लगा एग्रीकल्चर, तब यहाँ भी रिजल्ट हुआ होगा कि रिजल्टेड इन राइज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। तीसरा रिवॉल्यूशन आया, वो है साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इसके कारण भी काफ़ी रफ्तार से जनसंख्या बढ़ी। साइंटिफिक डेवलपमेंट होने के कारण मशीन्स आ गए। अब दिमाग लगाइए लिंक कैसा है। मशीन्स आया होगा
तो रैपिड प्रोडक्शन हुआ होगा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जिसके कारण सर्विसेस इंक्रीज किया। और जब सर्विसेस इंक्रीज किया तो मनी भी इंक्रीज किया। मनी कहिए या इनकम। अब इनकम बढ़ जाए तो पॉपुलेशन बढ़ेगा। आप कहेंगे इनकम बढ़ेगा तो पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगा? यूरोप में ऐसा देखा गया, लिविंग स्टाइल बहुत ख़राब था जब इंडस्ट्रीज नहीं थे। 18th सेंचुरीज में जब एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज तेज़ी से जब बढ़ता है, यूरोप में क्लियर हो जाता है कि इनकम लेवल के बढ़ने के कारण जब सेटलमेंट्स अच्छे जगह पर हों, इनकम बढ़ा हुआ है तो जनसंख्या तेज़ी से बढ़ेगी। कहावत सिंपल है, खाने के लिए सफिशिएंट है तो बच्चे तो ज़्यादा पैदा लोग करेंगे ही। ग्रामीण क्षेत्र में जिनके पास खाने का कोई तकलीफ नहीं है, उनको क्या दिक्कत है, आसानी से बच्चे पैदा करते चले जाएंगे। खिलाने पिलाने का टेंशन नहीं है। शिक्षा बहुत ज़्यादा समस्या उस वक्त नहीं थी, पढ़े चाहे नहीं बच्चे, लेकिन बच्चे तो होने चाहिए। अब आगे समझिए ये साइंस से कैसे एसोसिएटेड है पॉपुलेशन राइज। मान लीजिए साइंटिफिक डेवलपमेंट जो है वो जनसंख्या को कैसे सपोर्ट करता है। याद रखिएगा, बीमारियां पहले ज़्यादा थी। एक आता है डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडीज, डेवलपमेंट ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडीज नहीं, एंटीबायोटिक्स। पहला एंटीबायोटिक आया पेनिसिलिन। पूरी दुनिया में एक तरह से भूचाल मचा दिया, शांति का माहौल कि अब लोग मरेंगे नहीं। ऐसी दवा आया है जिससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लोग अब नहीं मरेंगे। पेनिसिलिन के आने के बाद ऑपरेशंस करना आसान हो गया। छोटे मोटे माइक्रोबियल इन्फेक्शन से लोग मरना कम, बच्चे। तो पेनिसिलिन या अदर एंटीबायोटिक्स के आने से दो चार चीज़ें हुई होंगी, एक दो की चर्चा करते हैं। पहला, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट डिक्रीज हो गया। इन्फेंट मतलब बच्चा का जो मोर्टालिटी डेथ रेट है वो घट गया। उसके बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शंस डिड नॉट कॉज डेथ। अब ऐसा नहीं कि पेनिसिलिन ही एक एंटीबायोटिक बना, धीरे धीरे आज तो हजारों एंटीबायोटिक्स हैं जो यूज में आते हैं, वाइड रेंज इफेक्टिव हैं, तो इनका इस्तेमाल होने लगा। हालांकि अनावश्यक यूज नहीं किया जाना चाहिए, इसका साइड इफ़ेक्ट्स है या नहीं, लेकिन सुपर बग्स हमारे इम्यून सिस्टम में बन सकते हैं और भविष्य में जब कोई बीमारी हो तब जब आप एंटीबायोटिक्स लेंगे तब वो एंटीबायोटिक्स इफ़ेक्टिव नहीं रहेंगे। तब उस वक्त वैसे इन्फेक्शियस एजेंट्स या माइक्रोब्स आपके बॉडी में जो घुसे हैं जिस पर एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता है, सच काइंड ऑफ माइक्रोब्स विल बी कॉल्ड सुपर बग्स।
तो इसलिए इस पर सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो ये जो 3 है रिवॉल्यूशंस, पहले टूल मेकिंग आया, एग्रीकल्चर आया, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल जो इनकम भी बढ़ाया, साथ में बीमारी से बचने का तौर तरीका भी सिखाया, मेडिसिन्स आए, हॉस्पिटल्स आए, मोर्टालिटी रेट घटने लगा, जो भी जन्मे जिंदा रह गए, आगे बढ़ते गए। अब यहाँ पर आगे समझेंगे तो जनसंख्या विस्फोट जो हुआ दुनिया में तेजी से, तो चिंता का विषय क्यों बना? क्या कारण है कि आज दुनिया में सभी देश ये इस बात से चिंतित है, विशेषकर इंडिया, चाइना, इसकी बात करें तो कहना ही नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। जनसंख्या कंट्रोल करने के नियम भी भारत जैसे देश में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है। तो इस बात को भी हम लोग अभी आगे समझेंगे। तो यहाँ पर टॉपिक्स कुछ दिए हुए हैं, इस पर डिस्कस करेंगे कि क्या मेजर कंसर्न्स हैं। 6 कंसर्न्स क्यों हो रहा है, मतलब कंसर्न क्या है कि जनसंख्या बढ़ रहा है तो क्या प्रॉब्लम है। कंसर्न्स या नीड टू think need to think for population control। कंसर्न्स क्यों हैं, क्या ज़रूरत पड़ा कि हमें सोचना चाहिए कि जनसंख्या उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ना चाहिए जिस रफ्तार से बढ़ रही है, ये क्या प्रॉब्लम करेगा। पहली समस्या है खुले जगह जो मैदान होते थे जहाँ बच्चे खेलते थे, या ओपन एरियाज कहिए, ग्रासलैंड्स होते थे, वो सब धीरे धीरे घट रहा है। सभी जगह पर लोग खेती करना चाहते हैं, कहीं रेलवेज डेवलप हो रहा है, कहीं एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, घर बनाया जा रहा है, मतलब प्रेशर जो है ज़मीन पर बहुत ज़्यादा है, तो डिक्रीज इन ओपन एरिया होगा। दूसरा है श्रिंकिंग ऑफ फॉरेस्ट्स, जंगल का जो एरिया है वो घट रहा है। बहुत इलाके जैसे कि भारत में जिस राज्य में मैं रहता हूँ, जैसे झारखंड है, यहाँ पर कुछ जंगल के इलाके तो हैं, लेकिन वहाँ पर पेड़ों का जो डेंसिटी है वो बहुत कम हो रहा है, मतलब पेड़ है ही नहीं, जंगली इलाका कहलाएगा लेकिन पेड़ों की संख्या बहुत कम है। तीसरा पोल्यूशन बढ़ेगा, पोल्यूशन राइज, और ये हर तरह का पोल्यूशन, मिट्टी का पोल्यूशन, एयर का पोल्यूशन, वाटर का पोल्यूशन, इस तरह से अलग अलग तरह से दबाव बढ़ने के कारण, जनसंख्या बढ़ने के कारण पॉपुलेशन घट रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, और पोल्यूशन भी इस कारण से बढ़ रहा है। ठीक है, आगे है शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेस होगा। शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेस, आप सभी को पता है पानी का कमी हो रहा है। आपको पता है
फ्रेश एयर का कमी हो रहा है। यही नहीं, जो भी रिसोर्सेस हैं, मिनरल्स हैं, ये सबका कमी होगा। जनसंख्या बढ़े, सबकी कमी होगी। आगे हेल्थ हजार्ड्स ड्यू टू पोल्यूशन राइज। हेल्थ हजार्ड ड्यू टू पोल्यूशन राइज। जनसंख्या बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ेगा, पोल्यूशन बढ़ेगा, सॉरी। तो पोल्यूशन के बढ़ने के कारण हेल्थ हजार्ड्स होंगे। एयर मान लीजिए पोल्यूट हो जाता है किसी इलाके का, तो वहाँ पर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स या समस्याएं आएंगी। अब यहाँ पर शॉर्ट में ये भी चर्चा कर लें हम लोग कि वर्ल्ड पॉपुलेशन को देखा जाए, पूरी दुनिया का, तो जनसंख्या क्यों बढ़ा है। एग्जाम में कभी कभी आपसे पूछा जाए तो उसके 6 मेजर रीजन्स हैं जिसके कारण जनसंख्या दुनिया का बढ़ रहा है। मतलब 6 रीजन्स फॉर राइज इन वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। दुनिया का जनसंख्या बढ़ रहा है, उसका 6 मुख्य कारण हैं। इन बातों को आइए समझते हैं। पहला, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए कि साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ, एंटीबायोटिक्स का निर्माण होता है और जिसके कारण हेल्थ सेक्टर जो है वो आगे बढ़ेगा। तो पहला रीजन है, बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कस करने का ज़रूरत नहीं है, वो है बेटर हेल्थ केयर। स्वास्थ्य सुविधाएं, हॉस्पिटल्स के बढ़ने के कारण लोग कम मर रहे हैं। तो बेटर हेल्थ केयर के कारण अगला फॉलो अप करेगा फीवर डेथ्स, कम लोग मरते हैं। तीसरा, बहुत ग्रीन रेवोल्यूशंस आप लोग सुने होंगे, तो जिसके कारण फूड शॉर्टेज मिनिमाइज हो गया। जब फूड शॉर्टेज मिनिमाइज हुआ तो भूखमरी के कारण मरने वालों की संख्या घट गई। दूसरा, न्यूट्रिशन कॉन्शियसनेस इंक्रीज्ड। क्या चीज़ खाने से कौन सा न्यूट्रिएंट मिलेगा और किस एज में क्या चाहिए, ये सब का ज्ञान बढ़ने के कारण डेथ रेट घटा और हेल्दी पॉपुलेशन बढ़ा। एक और चलता है, सुने होंगे, जैसे कोरोना काल में भी लार्ज स्केल इम्यूनाइजेशन। लार्ज स्केल इम्यूनाइजेशन, बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलाया जाता है और कई देश की सरकारें इसमें सफलतापूर्वक हासिल कर लेती हैं लक्ष्य को, लोगों को मरने से बचा लेती हैं। और उसका रिजल्ट समझिए कि बच्चे जो जन्म लेते हैं, चांसेस जिनको मरने का ज़्यादा होता है वो भी कम हो जाता है। फीवर इन्फेंट डेथ्स, बच्चे छोटे उम्र में अब कम मरते हैं क्योंकि बेहतर सुविधाएं हैं इम्यूनाइजेशन का, हेल्थ का, न्यूट्रिशन का, खाने पीने की कमी नहीं है। इसलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करेंगे क्या कारण है भारत की जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। 140 करोड़। 10 साल पहले मोदी जी कहते थे, प्रधानमंत्री हैं फिलहाल, वो कहते थे 125 करोड़। भाषण देते देते अब उनको कहना बदलना पड़ेगा,
बदल भी दिए हैं, शायद 125 करोड़ नहीं कहते हैं, 140 करोड़। इस प्रकार से जनसंख्या बड़ी रफ्तार से बढ़ रही है। जनसंख्या पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अब आगे समझते हैं कुछ बातों को। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। क्या कारण है कि भारत का जनसंख्या बढ़ रहा है, क्या फैक्टर्स है? Factors responsible for population explosion in India। क्या कारण है कि जनसंख्या विस्फोट हो रहा है या हो चुका है इंडिया में? पहला, इलिटरेसी है। दूसरा, ट्रेडिशनल बिलीफ। तीसरा, मोर्टालिटी रेट रिड्यूस्ड। Religious and social customs। Desire for a male child। Lack of recreation। इन 6 बिंदुओं पर आइए शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। इलिटरेसी, आज भी इंडिया में यह देखा जाता है कि हायर एजुकेशन हासिल नहीं कर रहे हैं लोग। मतलब इलिटरेसी है, कम समय तक पढ़ना है, हार्डली 10 क्लास तक पढ़ना है, 10th ग्रेड तक। उसके बाद दे गेट इन्वॉल्व इन मैरिज, सेक्स एंड देन प्रोडक्शन ऑफ चिल्ड्रन। तो ये रहा मुख्य कारण। पेरेंट्स पढ़े हुए नहीं हैं, पढ़ाना चाहते भी नहीं हैं। ट्रेडिशनल बिलीफ है, ये बिलीफ है, पुराना सोच के जितने सारे बच्चे उतना नेचर ने या कहिए ईश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दे रखा है और गिफ्ट ऑफ गॉड मानते हैं, कुदरत ने दिया है। और जब कुदरत ने दिया है या गॉड ने दिया है, गिफ्ट ऑफ गॉड है, साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी है। बच्चे जितने ज़्यादा हों ज़्यादा प्रॉस्परस माने जाते हैं लोग। इसलिए कोई एफर्ट नहीं लगाते हैं प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, ना समझने के लिए। मोर्टालिटी रेट कम हो गया है, हेल्थ सेक्टर आगे बढ़ गया है, हेल्थ केयर बढ़ा है, मेडिकल साइंस डेवलप कर रहा है। इकोनॉमिक रीजन्स है, इंडिया बीइंग एन एग्रेरियन इकोनॉमी, मतलब भारत के लोग खेती ज़्यादा करते हैं, 60-70% अभी भी इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर हैं। तो इसका कारण, और वहाँ लोग जो खेती में इन्वॉल्व हैं उनको लेबर चाहिए, लेबर महंगे हो चले हैं, तो अपने लेबर कैसे जनरेट हों? तो फार्मर्स जो हैं वो बच्चे ज़्यादा उत्पन्न करना चाहते हैं, जिससे कि कल खेती करने में उनको आसान हो, फ्री का लेबर मिले। बच्चे कुछ बकरी चरा रहे हैं, कुछ भेड़ चरा रहे हैं, कुछ खेत में इरिगेशन में इन्वॉल्व हैं, कुछ छोटे मोटे घास उखाड़ रहे हैं। इस तरीके से जो बड़े हैं वो बड़ा काम करेंगे, शारीरिक क्षमता के अनुसार छोटे से लेकर बड़े बूढ़े सब इन्वॉल्व होते हैं खेती में।
इस कारण से बड़ा परिवार चाहिए। रिलीजियस एंड सोशल कस्टम्स विवादित विषय है। गौतम बुद्ध ने तो कहा कि धर्म ही विवादित है, गॉड कॉन्सेप्ट ही। रिलीजन, कुछ धर्मों का ये मानना है कि अपने धर्म का इतना ज़्यादा विस्तार कर दो कि बाकी को दबा दो और खुद स्थापित कर लो संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही धर्म। इसलिए धार्मिक कंपटीशन के भावना से बच्चे पैदा किए जाते हैं और इसमें जो भी धर्म इन्वॉल्व हैं उनके बारे में आप जनसंख्या जिनकी रफ्तार ज़्यादा हो उससे भी आप समझ सकते हैं, ग्रोथ जिनका ज़्यादा हो। फैमिली प्लानिंग नहीं लगाते हैं, बोलते हैं कि हमारे शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि कहीं फैमिली प्लानिंग करना है, ये सिन है, ये पाप है, ऐसा करेंगे गुनाह है, फिर डे ऑफ जजमेंट के दिन हमें सज़ा दी जाएगी ऐसा करेंगे। तो इसलिए रुकना नहीं है, जितने पैदा हो रहे हैं पैदा होने दीजिए, ऐसा विचारधारा है। अब आगे समझिए, अगला फैक्टर है डिजायर फॉर ए मेल चाइल्ड। भारत पैट्रियार्कियल सोसाइटी है। पैट्रियार्कियल का मतलब होता है पुत्र जो होता है उसी को अपने फैमिली के जो भी संपत्ति है उसका अधिकार। और यहाँ के हिंदुओं में एक परंपरा भी है कि कुल का उद्धार लड़का ही कर सकता है, इसलिए लड़कियों को संपत्ति का अधिकार नहीं दिया जाता है और इसलिए मेल चाइल्ड चाहिए जो घर की संपत्ति को संभाले, अगली पीढ़ी तक संभाले और आने वाला पीढ़ी हर वक्त मेल को ही वो आशीर्वाद समझ लीजिए, बॉर्न विथ ब्लेसिंग्स, उसी को धन मिलेगा। अब आगे, इसलिए जब तक मेल पैदा ना हो तब तक पैदा करते रहना है, ये विचारधारा है। आगे बढ़ते हैं। लैक ऑफ रिक्रिएशन बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब सोचेंगे आप लोग कि लैक ऑफ रिक्रिएशन के कारण की जनसंख्या कैसे बढ़ सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में पहले जहां बिजली नहीं थी, हालांकि आजकल तो प्रधानमंत्री ये दावा करते हैं कि बिजली हम हर गांव में दिए हैं, हकीकत मुझे भी पता नहीं लेकिन बिजली तो है। पहले उम्मीद कीजिए तेल जला के, तो किरासन तेल जला करके कोई रात भर जला के छोड़ेगा नहीं। तो दिन भर ग्रामीण क्षेत्र एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है। भारत गांव का देश है, लाखों गांव हैं, खेतों में काम करेंगे, लेबर हैं जो भी हैं। शाम के समय उनके पास रिक्रिएशन का साधन नहीं है, टीवी नहीं है, ओनली हस्बैंड एंड वाइफ। अब रिक्रिएशन के साधन नहीं होने के कारण उन लोग इन्वॉल्व हो जाते थे सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में, अंधेरे में सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं। दूसरी ओर ज्ञान भी नहीं है कि जनसंख्या को रोकने का क्या क्या उपाय होता है या प्रेगनेंसी को रोकने का, तो उसको इंटरटेनमेंट का माध्यम समझ के जनसंख्या को बढ़ाए हैं। मतलब स्टॉप करने का टेक्निक नहीं है, आइडियाज़ नहीं है, समझ नहीं है, ऑलवेज इन्वॉल्व इन सेक्स। और इसलिए बच्चे धड़ाधड़ स्टाम्प की तरह हर साल निकलते चले जाएं तो 10-12 बच्चे तो यूं ही आ जाएंगे 10-12 साल में। इस प्रकार जनसंख्या भारत का बढ़ते चला गया। लैक ऑफ रिक्रिएशन इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये किसी धर्म विशेष, जाति विशेष की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ इसमें सभी धर्म जाति के लोग इन्वॉल्व हैं जो भी पुअर बैकग्राउंड पर अभी भी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। इसलिए लैक ऑफ क्रिएशन, नो अदर सोर्स अदर देन सेक्स लिखता है। इसलिए पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड बढ़ेगा, शिक्षा बढ़ेगी, सभी समस्याओं का कारण है प्रॉपर शिक्षा, जिस पर कि भारत सरकार आज भी या राज्य की सरकारें आज भी ध्यान नहीं देती हैं।
एजुकेशन अच्छे क्वालिटी का होने लगे तो जनसंख्या में नियंत्रण आएगा, चाहे वो किसी धर्म जाति के हों, उनके विचार बदलेंगे। तो धन्यवाद। इस क्लास में यहीं तक चर्चा करेंगे इस टॉपिक पॉपुलेशन के बारे में। अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल स्टडीज ऑफ पॉपुलेशन के बारे में। तो ये रहा फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। इसको आप समझे होंगे आई होप, और इस पर शॉर्ट में आपको डिस्क्राइब करने आ सकता है। सो यू कैन डिस्क्राइब learning first the points, what are the factors that are responsible for population explosion in India. So thank you for watching this and trying to understand what is population. This is first part, and let's see you in next class, the remaining part of the chapter. Thank you.